अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे अगर आप सिर्फ मैं आपको जैसे मैं कह रहा था कि आप महाराष्ट्र को ही देख लें फॉर एग्जांपल, आप उनकी पोजीशन चेक करें कि क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। उनकी उनकी कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही जो है वो तकरीबन नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं दोस्तों। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान को एक छोटा काम करना हो तो भी जाना पड़ता है IMF के पास, अमेरिका के पास, सऊदी अरेबिया के पास, अब तो ईरान के पास भी जाने लगेगा, क्योंकि ईरान से भी अभी रिसेंटली उनके संबंध थोड़े अच्छे हुए हैं। लेकिन जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है उससे लगता है कि पाकिस्तान अब ज़्यादा दिन और नहीं निकालेगा, दिवालिया घोषित भी होगा और टुकड़े तो होना तय है ही पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान आए दिन तुलना भी इंडिया के साथ में करता है, जहां इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ में पाकिस्तान की क्या तुलना की जा सकती है। एक अकेला महाराष्ट्र एक राज्य है जो इतना टैक्स इंडिया को देता है, इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। बाकी जो और राज्य हैं वो तो अलग ही बात है। खैर, एक पीछे से जैसे आपने न्यूज़ भी देखी थी कि रतन टाटा जी की ही टोटल वर्थ इतनी है कि पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। अब तो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने शोर डालना शुरू कर दिया है, और अगले दिन एक पाकिस्तान के टीवी जियो टीवी पे एक तबसरा हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े ताजर बैठे, और उन्होंने जो चीखना और चिल्लाना ये शुरू कर दिया कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें, वो कहां पे टैक्स देते हैं और हम कहां पे टैक्स देते हैं। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये कहा जाता है कि ये इनफेक्टिव है, अनफेयर है, फ्रेगमेंटेड है। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है, और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के करीब अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो आप अंदाजा लगा लें, जो बाकी आपको 7-7.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है वो कहां से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं। हमारे पास क्या रह गया, हुकूमत के पास रह गया, क्या रह गया, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा, और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि हुकूमत के पास कोई पैसा ही नहीं है। आप दोनों मुल्कों की इकोनॉमी की पोजीशन देखें, ठीक है जी, किस तरह भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उठा है। हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसे भी नहीं, टैक्स भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को थोड़े से वो जो डॉलर ला के देते हैं वो भी हुकूमत उनके लिए लॉबिंग करती है पूरी दुनिया में, बैनुल अक़वामी ताकतों से, हुकूमतों से फेवरेबल सिचुएशन लेती है। अमेरिका को ये कहती है कि हमें हमारी मदद करें, उसको यूरोपियन यूनियन को ये कहती है हमारी मदद करें, और तब जाके हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो पैसे थोड़े से बाहर से लेके आ सकते हैं। अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे अगर आप सिर्फ मैं आपको जैसे मैं कह रहा था कि आप महाराष्ट्र को ही देख लें फॉर एग्जांपल, आप उनकी पोजीशन चेक करें कि क्या है, वो कहां पे खड़े हैं और हम कहां पे खड़े हुए हैं। उनकी उनकी कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। कहा जाता है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही जो है वो तकरीबन 4.2 लाख करोड़ का टैक्स देता है। वहां पे अगर आप जिसे कहते हैं ना नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के पास ही चले जाए, आपको पता है पाकिस्तान में टोटल कितने टैक्स पेयर्स हैं? 3.4 मिलियन ओनली,
3.4 मिलियन ओनली। एक महाराष्ट्र ही है जहां पे कुछ 1.25 करोड़ के करीब लोग जो है वो टैक्स देते हैं। अब शायद कोई अपडेटेड फिगर्स वहां पे आ गए हों, 4.25 लाख करोड़ टैक्स इकट्ठा होता है। ये इंडिविजुअल टैक्स भी है और कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स के करीब भी है। सो यहीं से फिर दिल्ली है, वहां पे कहा जाता है सेकंड स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशन। सो वो तकरीबन 1,12,00,000 करोड़ जो है, 1.12 लाख करोड़ जो है वो टैक्स देते हैं। फिर कर्नाटका है, फिर आपके बाकी तमिलनाडु, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, मतलब बड़े पैमाने पे। और ये आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की होती है, वो पहले टैक्स इकट्ठा करती है, देन वो सूबों को भी देती है, विच इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकती है, पर कैपिटा इनकम हो सकती है किसी स्टेट की, उसका एरिया हो सकता है, उसकी फॉर एग्जांपल अब भारत जो है उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, हर मुल्क के अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में टोटल जो डिविजिबल पूल है, मतलब अगर 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर चला जाता है खैबर पख्तूनख्वा को, जहां पे जो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, क्योंकि वो दहशतगर्दी की जंग में मुतासर है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, वहां पे हालात खराब है, तो 1% तो उनको चला जाता है सिर्फ दहशतगर्दी के मद में। बाकी 99 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो 99 रुपीज पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किसको क्या जाना है। सो 7,000 अरब तो इकट्ठा होता है, और 7,000 अरब में से आप बाकी आप देख लें पीछे क्या रहता है। सो हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी डेलिकेट किस्म की पोजीशन है, ठीक है जी, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे लोग तो टैक्स ही नहीं देते। अब तो उन्होंने, सियासतदानों ने शोर डालना शुरू कर दिया, ठीक है जी, कि भाई ये तो एक बड़ी तादाद में लोग टैक्स जो है वो नहीं देते, तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है जी, तो आप कैसे चलेंगे। सो अगर महाराष्ट्र का, मैं डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल 2023 में पहले मैंने जो फिगर कही थी वो 1.25 लाख करोड़ थी, लेकिन अभी पता मैं देख रहा था कि एक फिगर के मुताबिक तकरीबन 2 लाख करोड़ जो है वो टैक्स देते हैं। सो डिफरेंट जो अदाद शुमार आते हैं, डिफरेंट लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर जितने बड़े पैमाने पे उनको टैक्स मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलता। अगर महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, उसके बाद आई थिंक यूपी है, फिर गुजरात है, राजस्थान है, डिफरेंट किस्म की स्टेट है, हमारे लोग क्यों टैक्स नहीं देते, क्यों ट्रस्ट नहीं करते सिस्टम के ऊपर। हमारे लोग, आप यकीन करके माने, हमारे लोग मतलब पीओएस ट्रांजैक्शंस नहीं करते, नहीं तो पता चल जाएगा हमारी वेल्थ कितनी है। हमारे लोग यहाँ इस्लामाबाद शहर में, मैं जहाँ रहता हूँ, वहां पे आप रेस्टोरेंट्स अच्छे पोश एरिया में आप जाके खाना खाएं, दे आस्क यू वी डू नॉट वांट कार्ड, गिव अस कैश। उनसे कोई माई का लाल उनको उनको कैश पे, कैश से कार्ड पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। और वो होटल जो होता है वो भरा होता है, इस रेस्टोरेंट के अंदर वो भरा होता है, उसके 3-4 फ्लोर हैं, सारे के सारे भरे हैं, सारे इस शहर के अमीर ज़ादे वहाँ खाना खाने जाते हैं, गोरे वहाँ खाना खाने जाते हैं, लेकिन आपको देना कैश है, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि हमारा जो जो रहन सहन है, हमारे एक रिपोर्ट भी आई थी, हमारे तो जो पार्लियामेंटेरियंस है वो टैक्स नहीं देते। एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के ऊपर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मींस कि हमारे वो जो लोग, जब तक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको चाहिए हमें टैक्स दें, ठीक है जी, आप टैक्स देना पसंद ही नहीं करते। सो हमें इस चीज से देखना है कि हमारे लोग क्यों, हम भारत की मिसाल तो देते हैं, भारत की मिसाल तो हम भाग के दे देंगे कि जी भारत के अंदर देखें वो टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ जी महाराष्ट्र दे रहा है जी, ठीक है, वहां पे इतनी बड़े पैमाने पे एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है जी। सो वहां पे क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी हम लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही है, और वो ये बहस है
कि अगर अब हमने अपनी स्टेट को ना बचाया तो हम कभी भी नहीं बचा पाएंगे। सो हमने ये दो मुल्कों की कहानी है, ठीक है जी। दोनों मुल्कों ने इकट्ठा ही सफर शुरू किया था। कोई दोनों मुल्कों ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े रिजर्व्स तो नहीं मिले। हम ये जरूर कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमें एसेट्स नहीं मिले थे, ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई बहुत कुछ हुआ है। हमारे यहाँ फवाज भी ने भी डायरेक्ट रूल किया है, डेमोक्रेट्स भी आए हैं, सारा कुछ ही हुआ है। लेकिन अभी आप देखें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बैठे हुए बात कर रहे थे। यकीन करके माने वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे कि उस पूरे पैनल के अंदर उनके प्रोफाइल का कोई बंदा भी नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे, कोई फॉरेन मिनिस्टर था, कोई कुछ था, किसी कंपनी का हेड था, कोई गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। मतलब आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है तो उसके मुकाबले में जर्मन एंड अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन सेक्रेटरी बैठे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो वहां पे कौन बैठा होता है? उनके पाए के लोग ही नहीं होते। और वो कह रहे वो वहां पे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे वजीर आजम यही कह रहे थे कि हमारी बिजली बड़ी चोरी हो रही है, हम इनएफिशिएंट हैं, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, हमारे ऊपर डेट्स हैं। मतलब जो चीजें उनको पूछनी चाहिए क्यों। तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान के हालात क्यों और कैसे इन्होंने बना लिए हैं और बनते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उन्होंने इकनॉमी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। टैक्सेस के ऊपर आज तक उनका नियंत्रण ही नहीं है। ब्लैक मनी और सबसे ज़्यादा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा घोटाले पाकिस्तान के अंदर ही देखे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चा भी घोटाले में करने में माहिर होता ही है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।